अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन, वेलकम विद इन न्यू टॉपिक। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के हवाले से पढ़ा, हमने रेस्ट के हवाले से पढ़ा, हमने रिलेटिव मोशन के हवाले से पढ़ा। तो जो चीज अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह को तब्दील नहीं करती वो रेस्ट में कहलाती है, जो जगह को तब्दील करे वो मोशन में कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर उसी प्रीवियस लेक्चर को बेस बनाते हुए हम आगे लेकर चलते हैं कि मोशन की हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आज उनके बारे में हम डिटेल में इंशाअल्लाह ताला स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर के बाद आप मोशन की कंप्लीट नॉलेज रखने वाले हो। क्या रखने वाले हो? कंप्लीट नॉलेज रखने वाले हो। तो बने रहिएगा और अच्छे से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको तमाम जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें वेलकम कहूंगा और उन्हें कहूंगा कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं आपके लिए कारआमद साबित हो। तो चलें जी, आगे चलते हैं, बोर्ड की तरफ आइए। मोशन, टाइप ऑफ मोशन, देयर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म की सब टाइप्स ऑफ मोशंस होती हैं। पहली ट्रांसलेटरी मोशन में हम स्टडी करते हैं लीनियर को, सर्कुलर मोशन को और रैंडम मोशन को। नंबर 2 हमारे पास जो मोशन की टाइप होती है उसका नाम होता है रोटेटरी मोशन। और नंबर 3 जो टाइप है मोशन की उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1 बाय 1 कर इन तीनों की तीनों टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और इनकी सब टाइप को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहा जाता है? कहा जाता है when the all point of a moving body move uniformly along the same straight line with a motion is called translatory motion। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी मूविंग बॉडी जब वो मूव कर रही हो ना, तो उसके सारे के सारे पॉइंट्स, यानी कि उसके सारे के सारे जितने भी जिस पॉइंट्स पर वो मूव कर रही है, जितने भी उसके व्हील्स हैं, वो सारे के सारे व्हील्स की इक्वल रफ्तार होनी चाहिए एंड से लेकर शुरू तक। और ये हमें एक्सपीरियंस होता है किसमें? ये एक्सपीरियंस होता है कि जब हम मोशन देखते हैं किस चीज का, द मोशन ऑफ द ट्रेन ऑफ द ट्रैक। जब हमारे पास जो ट्रेन है ना ट्रैक के ऊपर मूव करती है, तो जरा गौर से आप दूर बैठकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो जो ट्रेन का जो मोशन होता है उसके सारे के सारे जो व्हील्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में मोशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इक्वल अमाउंट के अंदर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, इक्वल अमाउंट में वो उसके जो व्हील क्या हो रहे कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करे और यूनिफॉर्मली उसके सारे के सारे पार्ट भी उसी के साथ मोशन करें, ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की बेहतरीन एग्जांपल कौन सी है? ये वाली हमारे पास, द मोशन ऑफ द रेलवे ट्रेन ऑन अ ट्रैक। जब रेलवे ट्रेन हमारे पास ट्रैक के ऊपर ट्रेवल करती है तो उसके सारे के सारे पार्ट्स यूनिफॉर्मली मूव कर रहे होते हैं। आई होप कि आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन को और उसकी एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चले, अब हम इसके सब पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक मोशन कंटेन करता है लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन कौन सा मोशन होता है? लीनियर मोशन हमारे पास ऐसा मोशन होता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द लीनियर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर, द मोशन ऑफ अ बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड, द मोशन ऑफ द कार ऑन द रोड। एक ऐसा मोशन जिस मोशन के अंदर लीनियर मोशन, जिस मोशन के अंदर बॉडी स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो करे और साथ साथ कर्व पाथ को भी ओबे करे, ऐसा मोशन हमारे पास किसमें लाइज करता है? ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है जिसका नाम है लीनियर मोशन, उसमें लाइज करता है। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, बस का रोड पर चलना जो कि किस चीज को फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है लीनियर मोशन को। आई होप कि आपने ट्रांसलेटरी मोशन को अंडरस्टैंड किया होगा। ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ उसकी जो सब टाइटल पहला जो मोशन है उसे भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग इसकी फर्दर टाइप्स को जो हमारे पास मौजूद है
ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर पहली हमने बात अंडरस्टैंड कर ली लीनियर की, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे सर्कुलर और उसके बाद रैंडम को। सो प्यारे स्टूडेंट्स, अब आ जाइए सर्कुलर मोशन के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में ही कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है। आइए, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी किसी ऑर्बिट के किसी भी ऑब्जेक्ट के अतराफ में मूव कर रही हो और कंटिन्यूअसली एक सर्कल के अंदर सर्कुलेट कर रही हो। जी हाँ, आपके जहन में सही कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हम लोगों ने, दुनिया वालों ने बनाकर आसमान में छोड़ी है, वो किसके लिए भेजी है? वो इसीलिए भेजी है ताकि वहां से वो हमें वक्त पर ब्रॉडकास्टिंग दे। तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट नजर आ रही है ना, ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही होती है किस चीज के? अराउंड द अर्थ। तो इसका कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करना, सर्कुलेट करना अराउंड द अर्थ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं रैंडम मोशन के हवाले से, जो कि हमारे पास सब मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन का। रैंडम मोशन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए रैंडम मोशन की डेफिनेशन को स्टडी करें। इट इज एन इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। For example, the motion of the birds, the motion of the particles, the motion of the insects. तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक ऐसा मोशन होता है जो इर्रेगुलर पाथ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर जब परिंदे उड़ते हैं ना, तो परिंदे जो ट्रैक फॉलो करते हैं वो इर्रेगुलर होता है। कभी वो उड़ते हैं राइट साइड, कभी अप डायरेक्शन, कभी लेफ्ट साइड, कभी डाउन साइड। तो वो कौन सा मोशन फॉलो कर रहे होते हैं? वो रैंडम मोशन को फॉलो कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी मोशन कौन सा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। सेम इसी तरह से इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, वो जब ट्रैवल करते हैं तो कभी जाते जाते हुए टर्न कर जाते हैं, कभी लेफ्ट साइड पर, कभी राइट साइड पर, कभी अप साइड पर, कभी डाउन साइड पर। तो उनका भी जो मोशन होता है ना, वो मोशन कौन सा होता है? रैंडम मोशन। Yes, you are absolutely right. So my dear students, यहां तक जो हमने बात की वो लीनियर मोशंस, और लीनियर मोशन में मौजूद सब मोशन, जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में मौजूद सब मोशन, कौन सा? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन की थी। अब हम बात करने वाले हैं मोशन की सेकंड टाइप, which is the most common type, रोटेटरी मोशन। तो प्यारे बच्चों, रोटेटरी मोशन की तरफ आते हैं। आई होप कि आपने रैंडम मोशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। रैंडम मोशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? रोटेटरी मोशन। तो सेम रोटेटरी मोशन की भी हम डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर डिटेल में चलेंगे। तो पहली बात, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस व्हिच इज पास थ्रू अ बॉडी इटसेल्फ is called spin motion या rotatory motion. For example, the motion of the wheel and the Faraday wheels. प्यारे बच्चों, आपने देखा कि रोटेटरी मोशन में कहा गया कि ये एक ऐसा मोशन है जो किसी फिक्स एक्सिस के दौरान रोटेट करता है। जिस तरह हमारे पास गाड़ी का व्हील फिक्स पॉइंट पर लगा होता है एक्सल के साथ, और वो कंटिन्यूअसली आपका क्या करता है? रोटेट करता है। यहां पर आप इसकी एग्जांपल को भी देख सकते हैं, द व्हील ऑफ कार। सेम इसी तरह से रोटेटरी मोशन हमारे पास, आपने बहुत बड़ा सारा झूला देखा होगा, जो अमूमन हमारे पास बड़े बड़े जितने भी जो हमारे मेले लगा करते हैं, उन मेलों के अंदर उस झूले का इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत बड़ा सारा झूला होता है गोल, उसमें लोग बैठकर गोल गोल घूमते हैं। वहां पर एक फ्लाई व्हील्स लगे हुए होते हैं, यानी कि एक बड़ा सारा एक्सल होता है जो फिक्स्ड होता है, और वो कंटिन्यूअसली झूला उसी के अराउंड पर रोटेट कर रहा होता है। तो उसका वो जो उस वक्त मोशन होता है ना, वो कौन सा मोशन होता है? वो रोटेटरी मोशन होता है। आई होप कि आपको मोशन की सेकंड टाइप भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं मोशन की थर्ड टाइप की तरफ। तो मोशन की जो थर्ड टाइप है बेटा, वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को हम स्टडी करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या कहते हैं? डेफिनेशन को पढ़ते हैं जी। The to and fro motion about the mean position is called the vibratory motion. Example, the motion of the child swing, the motion of the pendulum. तो प्यारे बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास एक ऐसा मोशन होता है जिसपे बॉडी एक फिक्स पॉइंट पर अटैच होती है और उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन कभी मीन पोजीशन पर जाती है, कभी एक्सट्रीम पोजीशन। आप लोगों ने बचपन में झूले तो बहुत ही झूले होंगे,
इन झूलों के ऊपर जो आपका मोशन प्रोड्यूस हो रहा था ना, वो मोशन और कोई नहीं बल्कि वाइब्रेटरी मोशन है। ये देखें यहाँ पर आपको इस इमेज में नजर आ रहा होगा कि एक बच्ची बैठी हुई और वो झूला झूल रही है। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। सेम इसी तरह से हमारे पास ओल्ड टाइम की जो क्लॉक्स होती थी उसे कहते थे पेंडुलम बॉल क्लॉक्स। ये रही उसकी इमेज। तो पेंडुलम बॉल क्लॉक के अंदर जो उसकी बॉब होती है, बॉब भी कंटिन्यूअसली एक फिक्स पोजीशन पर होती है और कंटिन्यूअसली मूव करती है इनिशियल पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं जरा साइड पर हो रहा हूं 5 मिनट के लिए। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकें। Okay, my dear students, now starts 1 minute revision, summarize for our today's lecture। आज हमने जो स्टडी किया टाइप ऑफ मोशन को स्टडी किया। टाइप ऑफ मोशन कितने किस्म के होते हैं? 3। पहला मोशन जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन के सब मोशंस होते हैं 3। कौन कौन से? ट्रांसलेटरी मोशन का पहला लीनियर, दूसरा सर्कुलर और तीसरा रैंडम। लीनियर हमारे पास रोड के ऊपर बस का चलना की एग्जांपल होती है। रोड के ऊपर जो बस या गाड़ी ट्रेवल कर रही होती है वो लीनियर मोशन में ट्रेवल कर रही होती है। नंबर 2 सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की हमने एग्जांपल ली कि जनाब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है वो जमीन के गिर्द जो घूमती है उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। नंबर 3 हमने पढ़ा रैंडम मोशन। हमने देखा कि परिंदे, इंसेक्ट्स और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। इसके बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ मोशन को रीड किया, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में हमने रीड किया कि जनाब जो गाड़ी का व्हील होता है, पहिया होता है, उसका जो मोशन होता है वो रोटेटरी होता है। फ्लाई व्हील जो हमारे पास बड़े झूले लगे हुए होते हैं उनका जो मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन होता है। और लास्ट में जो आज हमने स्टडी की वो थी वाइब्रेटरी मोशन। तो प्यारे बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन कौन सा मोशन था? वही मोशन था जो झूले का मोशन होता है। ये वही मोशन था जो हमारे पास मोशन ऑफ पेंडुलम का होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आपकी मोशन से रिलेटेड मुकम्मल काउंसलिंग हो चुकी होगी और जितने भी आपके जहन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और खूब मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपने सर अली इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।